मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदासा कुमारी। मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकंठोपकंठैः। माँ श्री नर्मदे हर। नर्मदा मैया को प्रणाम, मैया की धारा को प्रणाम, मैया की कल कल निश्चल धारा को प्रणाम के साथ ही समस्त देवी देवताओं को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम, परिक्रमा वासियों को प्रणाम, गुरुवर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम और आप सभी को मात श्री नर्मदे हर मैया की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। मैं पंडित अनय रेवाशीष कैवल्य धाम आश्रम ग्राम कटघड़ा तहसील बड़वा से यही कामना करता हूँ। आज दिनांक 11 मई 2021 अमावस्या का दिन था और जैसा कि कैवल्य धाम आश्रम की विगत 16-17 वर्ष से परंपरा है, प्रातःकाल महामृत्युंजय यज्ञ हुआ, उसके बाद कन्या भोजन हुआ और लॉकडाउन चल रहा है तो कोई भक्त उपस्थित नहीं थे। 10-12-15 कन्याएं मात्र थीं। आनंद तो नहीं आता है क्योंकि 250-300 कन्याओं की आदत पड़ी हुई है। हर महीने अमावस्या के दिन कलकलाहट से आश्रम भरा रहता है और उतने ही उससे अधिक भक्त माँ मृत्युंजय यज्ञ में विराजमान होने के लिए आते हैं, परंतु सन्नाटा था लॉकडाउन के कारण। आनंद तो नहीं आया क्योंकि जब भक्त ही नहीं तो फिर मैया का तट भी सूना रहता है। हाँ, परंतु परंपरा जो अखंडित है, आज 219वां यज्ञ हुआ और विगत 16-17 वर्ष से जो ये परंपरा चल रही है उसका निर्वहन अखंडित अव्याहत रूप से चल रहा है। हर महीने अमावस्या के दिन महामृत्युंजय यज्ञ होता है और इस यज्ञ की एक विशेषता है कि पंचकुंडात्मक यज्ञ बड़े भव्य पैमाने पर पहले होता था, अभी भी होगा। जब ये परिस्थिति सब शंकाओं के और कुशंकाओं के बादल जब छट जाएंगे तो फिर नया सूरज उगेगा और पुनः सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ये मैया से प्रार्थना है, ऐसा ही करना मैया, तो तब फिर पुनः पुराने वैभव पर आएगा। तो ये जो यज्ञ होता है इतने वर्ष से, तो उसकी एक विशेष परंपरा है। इस यज्ञ में जो भी विराजमान होने के लिए आता है उनसे किसी से भी दक्षिणा नहीं ली जाती है। हाँ, आर्थिक आपूर्ति के साधन अलग है, वो अलग चर्चा का विषय है, परंतु अभी तक इस यज्ञशाला में यज्ञ की दक्षिणा स्वरूप किसी से दक्षिणा नहीं ली गई। निःशुल्क होता है ये यज्ञ और बाकी सभी आर्थिक ज़रूरतें मैया कहीं ना कहीं से पूर्ण करती हैं। और उस यज्ञ में आज व्यस्त था और ऑडियो डालने में थोड़ा सा समय हो गया क्योंकि कुछ कोरोना पीड़ितों की सेवा में भी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत योगदान दे रहा हूँ। तो आज एक परिचित थे, उन्हें यहीं पास के ही हॉस्पिटल में सीटी स्कैन करवाने के लिए ले जाना था, तो थोड़ा सा 2-1 घंटे उनकी सेवा में रहा और इसलिए आज इन दोनों कारणों की वजह से ऑडियो थोड़ा सा लेट भेज पा रहा हूँ। इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और कल हमने कैवल्यधाम आश्रम से बेलथारी तक का क्षेत्र, उस पर मैया की चर्चा करी। आज बेलथारी से आगे हम चलते हैं। बेलथारी बलि तपस्थली का अपभ्रंश स्वरूप है। बेलथारी
जिला रायसेन। और बलि की तपस्थली, बलि महाराज ने यहाँ पर यज्ञ किया था। 100 यज्ञ बलि महाराज के बड़े प्रसिद्ध हैं। महाराज बलि ने 100 यज्ञ किए थे देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। उसमें से 5 यज्ञ माता मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर किए थे, और 5 में से 2 यज्ञ के स्थान जो है बांध में डूब चुके हैं, 3 अभी भी जो है वो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। तो ऐसे ये बेलथारी गांव जो है महाराज बलि का यज्ञ स्थल है। उसके बाद अंडिया घाट आता है, उसके आगे राम घाट आता है, और यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ समय तक विश्राम के लिए रुके थे, ऐसा मान्यता है। अंडिया घाट, बेलथारी, अंडिया घाट, राम घाट से आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा ही सुंदर, भव्य और बड़ा ही महत्वपूर्ण तीर्थ आता है। चहल पहल से भरा रहता है और सुंदर घाट हैं। उत्तर तट पर, दक्षिण तट पर भी सुंदर घाट हैं। बीच में टापू है, टापू भी दिव्य है और बड़ा आनंददायक स्थान है। उसे कहते हैं बरमान। अभी हम उत्तर तट पर हैं तो उत्तर बरमान पर, दक्षिण तट पर चले जाएंगे तो दक्षिण बरमान कहलाता है। बरमान ये भी अपभ्रंश का नाम है। वास्तव में ये ब्रह्मांड घाट, अपभ्रंश से इसे बरमान घाट कहा जाता है। और यहाँ से दक्षिण तट पर जिला नरसिंहपुर है, उत्तर तट पर जिला रायसेन है। बरमान घाट, और ये ब्रह्मा जी की तपस्थली है। ब्रह्मा जी ने काफ़ी काल तक यहाँ पर दिव्य तपस्या करी थी। पश्चाताप स्वरूप उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का अहंकार हो गया, और इसी अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी विष्णु जी से विवाद कर बैठे। कैसा विवाद कि ब्रह्मा जी बोले मैं श्रेष्ठ, तो विष्णु जी बोले कहाँ से आप श्रेष्ठ, जगत का पालन करता तो मैं हूँ। और इस प्रकार का विवाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य हो गया। तो फिर विवाद बढ़ते गया, अपनी श्रेष्ठता का विवाद। और दोनों में जब ये विवाद चल रहा था, उसी समय उनके मध्य एक भयानक गर्जना के साथ में दिव्य लिंग प्रकट हुआ। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। तो बोले हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आप दोनों विवाद मत कीजिए। जो भी इस लिंग का आदि और अंत पता कर लेगा, और जो सबसे पहले पता कर लेगा वही श्रेष्ठ। बोले ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले कि अच्छा शिव जी, आप कह रहे हैं तो ये उपाय तो बड़ा सुंदर है, और हम अवश्य इसका आदि और अंत पता लगाएंगे। तो ब्रह्मा जी ऊर्ध्व ऊपर की ओर चले गए, विष्णु जी अधो नीचे की ओर चले गए। ऊपर की ओर ब्रह्मा जी जाते रहे, उन्हें उसका अंत नहीं मिला। नीचे की ओर विष्णु जी जाते गए, उन्हें उसका आदि भी नहीं मिला। और थक हार कर, घूम फिर कर, देखते 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 कुछ नहीं मिला। और न तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वो शिवलिंग जो दिव्य लिंग है उसका आदि भी नहीं मिल पा रहा था, अंत भी नहीं मिल पा रहा था। ब्रह्मा विष्णु दोनों समस्याग्रस्त हो गए और आकर शिव जी के सम्मुख आ गए। बोले शिव जी, ये किस विपदा में आपने डाल दिया। बोले इसका तो आदि भी नहीं मिल पा रहा है, अंत भी नहीं मिल पा रहा है। तब शिव जी बोले कि आप दोनों का जो विवाद है वो व्यर्थ है। ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों स्वरूपतः अलग हैं परंतु तत्वतः एक हैं। ब्रह्मा जी के बिना विष्णु जी अधूरे, विष्णु जी के बिना शिव जी अधूरे, और तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे। सृष्टि निर्माण का कार्य बड़ा उत्तम कार्य है जिसमें ब्रह्मा जी निपुण हैं। जगत पालन का कार्य वो विष्णु जी करते हैं, वो उसमें भी बड़ी निपुणता की आवश्यकता होती है। और फिर सृष्टि संहार का जो विदारक दृश्य है उसे सहन करने का निपुणता शिव जी में है, अर्थात गॉड, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं गॉड, अर्थात हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी। जनरेटर मतलब
प्रकट करने वाला, पैदा करने वाला अर्थात ब्रह्मा। ओ ऑपरेटर अर्थात संचालन करने वाला अर्थात विष्णु जी। डी मतलब डिस्ट्रॉयर अर्थात संहार करने वाले अर्थात शिव जी। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश और गॉड एक ही हैं। गॉड जिसे कहा जाता है वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और तीनों अपने अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे विवाद का अंत किया शिव जी ने बीच में आकर। विष्णु जी क्षीर सागर में चले गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए, परंतु कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ। कैसा पश्चाताप? अरे मैंने अपने पिता से, जिनके नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है, ऐसे पिता विष्णु से मैं विवाद कर बैठा। अब मुझे इसका पश्चाताप करना पड़ेगा और मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हे विष्णु जी, हे शिव जी, मुझे क्षमा करना। परंतु ये जो पाप मैंने किया है मेरे परम पिता विष्णु से विवाद करने का, इसका मैं प्रायश्चित्त अवश्य करूँगा। प्रायश्चित्त करने के लिए ब्रह्मा जी आ गए मात मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर, बरमान घाट जिसे हम वर्तमान में कहते हैं। और ब्रह्मा जी यहाँ पर दक्षिण बर्मान और उत्तर बर्मान के मध्य में जो द्वीप है वहाँ पर तपस्या करने के लिए विराजमान हो गए और वो कहलाया मध्यमेश्वर, द्वीपेश्वर। द्वीपेश्वर कहलाया, जो मैया के मध्य में है। और वहाँ पर परिक्रमावासी तो जा नहीं सकते क्योंकि मैया को पार नहीं करना है। उत्तर बर्मान दक्षिण बर्मान से हम द्वीपेश्वर के दर्शन अवश्य कर सकते हैं। दोनों बड़े दिव्य तीर्थ हैं। यहाँ पर आ गए प्रायश्चित्त करने के लिए ब्रह्मा जी और अपने सृष्टि निर्माण का कार्य 4 देवताओं को सौंप कर आए। 4 देवता कौन से? विश्वकर्मा, गणेश, स्कंद और रुद्र। इन 4 देवताओं को अपने सृष्टि संचालन का कार्य सौंप कर आ गए। चारों देवताओं को सौंप कर आ गए, परंतु ये कहा जाता है कि जो जिस कार्य में निपुण है उसी को कार्य करना चाहिए, अन्य कोई व्यक्ति उसको कार्य को कर नहीं सकता, अन्यथा गड़बड़ हो जाती है। और ब्रह्मा जी के अकेले का कार्य ये 4 देवता विश्वकर्मा, गणेश, स्कंद और रुद्र नहीं संभाल पाए। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लग गया, गड़बड़ छड़बड़ होने लगा। कभी कोई सी योनि के पशु अधिक प्रकट हो रहे हैं तो कोई किसी योनि के मनुष्य कम हो रहे हैं। सब गड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ होने लगा। कोई मैनेजमेंट नहीं रहा, कोई प्रबंधन रहा नहीं और पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कार्य सब ठप हो गया। तब विष्णु जी ने पूछा, अरे ब्रह्मा जी कहाँ गए? तब उन्हें बताया गया कि आपसे जो विवाद हुआ था उसका प्रायश्चित करने के लिए वो नर्मदा मैया के तट पर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए ये सारी गड़बड़ हो रही है। तो विष्णु जी भी आश्चर्य, अरे विवाद हो गया, हमने तो जो शिव जी ने कहा उसे मान लिया, विवाद का प्रायश्चित्त का तो कोई बात ही नहीं थी। चलो 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 ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ आए नर्मदा मैया के तट पर विष्णु जी और ब्रह्मा जी से कहा कि पश्चाताप की तो कोई बात ही नहीं, जैसा तुम वैसा मैं। विवाद था, हो गया, छोटा मोटा विवाद हमने होता रहता है, कोई आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप अपना प्रायश्चित कर्म छोड़िए और अपने सृष्टि निर्माण का कार्य पुनः ग्रहण कीजिए, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर विष्णु जी ने जब ऐसी आज्ञा ब्रह्मा जी को दी तो ब्रह्मा जी अपनी तपस्या को त्याग करके अपने कार्य में फिर से प्रवृत्त हो गए। तो विवाद के कारण ब्रह्मा जी को जहाँ पर आकर तपस्या करना पड़ी, पश्चाताप तपस्या, वो स्थान है बरमान घाट, उत्तर बरमान, दक्षिण बरमान और मध्य में दीपेश्वर। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो भीम कुंड है, अर्जुन कुंड है, सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड है, आदि 7 कुंड हैं। और 7 कुंडों में से बहती हुई सप्तधारा मैया 7 भागों में विभाजित हो जाती है। बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखता है, विलोभनीय। आनंद आ जाता है मैया का ये दिव्य रूप देखकर। बरमान से जब हम आगे जाते हैं तो सप्तधारा चट्टानों के बीच में तेज भाव होता है। और फिर आगे चलते हैं तो फिर ग्राम आता है बुरास, वहाँ पर शगुन घाट, सुनाचर घाट, सप्तधारा के आगे जब हम जाते हैं और फिर वहाँ पर आता है छोटा धुआंधार।
छोटा धुआंधार, बड़ा ही सुंदर स्थान, दिव्य अलौकिक स्थल। आगे चलते हैं तो केरपानी, केरपानी पुतली खोह गुफा है। वहाँ पर 20,000 वर्ष पुराने चित्र बने हुए उसमें मिलते हैं। गुफा घाट कहते हैं उसे, केरपानी गांव आता है, बड़ा ही सहयोगी गांव है। फिर आगे आता है नीम गांव। नीम गांव में हिरण नदी का संगम है, ब्रह्म कुंड है, झलोन घाट, संपन्न ग्राम है सभी। झलोन घाट के आगे जब जाते हैं तो ग्राम हीरापुर और एक और कोई सा अन्य गांव आता है, नाम मैं भूल रहा हूँ। वहाँ पर बड़ी ही दिव्य गुरु गुफा है। गुरु गुफा दो चट्टानों के बीच में तिरछी तिरछी चट्टानें हैं और तिरछा होकर हमें जाना पड़ता है। जिस प्रकार एक तरफ झुककर हम जब जा रहे हैं तो हमारे दाहिनी ओर झुकना पड़ता है, पूरे शरीर को तिरछा करना पड़ता है 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल में, तब हम आगे बढ़ पाते हैं तिरछा होकर। और लगभग 50-60 फिर अंदर जाते हैं तो बड़ा ही सुंदर दिव्य दृश्य उपस्थित होता है उस गुरु गुफा में। और कैल्शियम की परतें जमी हुई हैं और विभिन्न विभिन्न विचित्र सुंदर आकृतियां हैं। और उसमें जब हम कैल्शियम की जो परतें होती हैं उसे उंगली से नाखून से यदि टिन 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 ऐसे बजाएं तो हर परतों में से अलग ध्वनि आती है। और कोई अच्छा वादक, सुर मिलाने वाला यदि वादक मिल जाए तो बढ़िया सा सुंदर सा तबला वहाँ बजा सकता है। ऐसी वो कैल्शियम की परतें हैं, वो है गुरु गुफा। और इस गुरु गुफा के बारे में ऐसा मानना है कि यहाँ पर गुरु गोविंद पादाचार्य जी ने जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी को इसी गुफा के भीतर दीक्षा दी थी, ऐसी मान्यता है। और वहीं से पास में ही थोड़ा सा पीछे आते हैं, वैसे परिक्रमा पीछे नहीं आते पर मैं बातों में पीछे आ रहा हूँ क्योंकि मैं बताना भूल गया था। गुलौवा नाम का एक ग्राम आता है और गुलौवा ग्राम में ये मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझता हूँ। इस वर्ष ईस्वी सन 2019 पिछले वर्ष अक्टूबर माह में दशहरे के पश्चात मैं और मेरे दोनों भाई मैया के तट पर घूमते भ्रमण करते हुए निकल गए। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भले ही परिक्रमा न भी करें तो फिर भी मैया के तट पर भ्रमण हमारा चलता रहता है। कभी अकेला रहता हूँ, कभी मेरे भाई भी साथ रहते हैं, तो इस बार मेरे भाई भी साथ में थे। और जैसा कि उत्तर बांद्राभान घाट के समय मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर उत्तर बांद्राभान घाट में महान संत मृगन्नाथ नाथ संप्रदाय के महान संत ने कि वह वहाँ पर तपस्या स्थली है। और उस अध्ययन करते करते किसी एक पुस्तक में पढ़ा था कि इन मृगन्नाथ जी महाराज संत ने बर्मान के आगे भी एक गुफा में तपस्या करी थी। हमने सोचा कि वो गुफा, क्योंकि अनेक जो भी परिक्रमावासी वर्णन करते हैं, हम भी अनेक बार मैया के तट पर भ्रमण करने के लिए गए, परिक्रमा में भी गए, परंतु वो गुफा जिसमें महासंत मृगन्नाथ जी ने तपस्या करी थी वो हमें कहीं दिखी नहीं। अनेक लोगों से पूछा परंतु किसी ने बताया नहीं। हम दूर से ही ढूंढते रहे। इस वर्ष ईस्वी सन 2019 के अक्टूबर माह में हम तीनों भाइयों ने निश्चय किया कि वो गुफा हम ढूंढ के रहेंगे। ढूंढते गए नरसिंहपुर में हम कुछ समय रुके, जबलपुर में रुके, बरमान घाट में रुके, कोई बताने को तैयार नहीं। आखिर में एक ने बताया कि आप ऐसा आप चले जाइए, गुलौवा नाम का गांव है, वहाँ पर एक गुफा है, वो बहुत पुरानी गुफा है, किसी को मालूम भी नहीं, ऐसा सुना है। जिन्होंने हमें बताया वो भी इस बात का यकीन से नहीं कह सकते थे कि वहाँ पर गुफा है कि नहीं है, परंतु बोले पुराने बुजुर्गों से सुना था कि वहाँ कोई गुफा है, तो बोले आप वहाँ चले जाइए। तो हम वहाँ पर जाने के लिए निकले और हाईवे से जब जा रहे थे तो हाईवे पर ही एक बोर्ड देखा जो उल्टी तरफ दिशा कर रहा था। वहाँ पर एक पहाड़ है, उस पर बोर्ड में लिखा हुआ था कि ये जो पहाड़ है यहाँ पर महासंत मृगन्नाथ ने तपस्या करी थी। हमने पहाड़
को देखते से ही हम चौंक गए कि ये पहाड़ पर मृगन्नाथ महाराज की संत की तपस्या है कि स्थली है। तो वहाँ पर रुक कर वहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछा यहाँ पर कोई गुफा है क्या, तो उन्होंने नहीं कहा, बोले यहाँ पे कोई गुफा नहीं है। हाँ, पहाड़ी पर जो बाबा का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर हम आते जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, लेकिन गुफा नहीं है। तो फिर पूर्व के जिस बंधु ने हमें बताया था, हम उस गुलौवा गांव में गए। वहाँ पर भी पूछा तब बहुत कम लोग गुफा के विषय में जानते थे, परंतु एक 50 के आसपास की आयु के श्रीमान जी वहाँ पर मिले, साहू जी, बद्रीनाथ जी साहू। तो उन्होंने बताया कि बोले कुछ बुजुर्ग हैं, उनके मुख से हमने सुना अवश्य है, तो हम उन बुजुर्गों के पास चलते हैं और वो हमारी कुछ सहायता कर पाएंगे। तो वो हमें लेकर गए गांव के कुछ बुजुर्गों के पास। तो दो बुजुर्ग थे जिनकी आयु 85-90 से अधिक प्रतीत होती थी। उनके पास गए, उनसे हमने पूछा, एक को तो सुनाई में बड़ा कम आता था, ऊंची आवाज़ में उनसे पूछा तो उनकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। बोले गुफा देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो अब उन्होंने, जो हमारे साथ उस ग्राम के सज्जन आए थे, तो उन्होंने इशारे इशारे में कुछ उनकी भाषा में बात करके बड़े ही धीरे, आयु अधिक थी तो धीरे से बोला कि वहाँ पर बोले एक गुफा थी पहले, वहाँ पर अभी हमने देखी हुई है बचपन में, और तुम वहाँ जाकर देखो वहाँ पर कुछ मिलता है क्या। तो गांव के पास ही में लगा हुआ गहरा गहन जंगल था। उस वन में हम गए, मैं, मेरे 3 भाई और 2-3 ग्रामवासी ऐसा गए और देखा। तो दूर से भी कुछ नहीं दिखाई पा रहा था। तो जब पास में गए तो उन बुजुर्गों ने जो परिस्थिति बताई थी, उस स्थान पर गए तो एक छोटा सा ऐसा गोल सा दरवाज़ा दिखा, हमारा जितना मुख्य द्वार होता है हमारे घर का, तो उसका आधे में एक छोटा सा दिखा और ऐसा लगा कि इसके भीतर कुछ है। तो मेरे छोटे भाई ने देखा, पत्थरों को हिलाया, पत्थर थोड़े से कमज़ोर थे, पत्थर हिलाए तो पत्थर बाहर आ गए और एक बड़ा विशाल सा दरवाज़ा दिखा। और हम भीतर गए, चमगादड़ों की बदबू आ रही थी। हाँ, ज़्यादा कोई, हमें तो मालूम नहीं था कि यहाँ गुफा मिलने वाली, किस हालत में मिलने वाली है। प्रकाश का साधन भी अधिक नहीं था हमारे पास। जो मोबाइल थे, उस मोबाइल के टॉर्चों में भी थोड़ा सा भीतर गए तो बड़े भयभीत हो गए, क्योंकि भीतर कुछ जीव जंतु यदि हों तो हमारा अनिष्ट हो सकता है। तो फिर जो हमारे साथ के 2-3 जो ग्रामवासी आए थे, उन्होंने एक नवयुवक को भेजा गांव में। वहाँ से उन्होंने थोड़ी सी बड़ी किसानों की जो टॉर्च होती है कृषकों की खेत में, वो बुलवाई। और ऐसा करते करते लगभग 4 घंटे तक हम उस दिव्य में गए और उसके भीतर 5 बड़े बड़े हॉल और एक अलग ही विश्व, उसमें आश्चर्यचकित कर देने वाला विश्व। और हम तो वो दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए, सभी हमारे साथ में जो आए थे। और उन्होंने बोले महाराज जी आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले हमको तो मालूम था कि हम तो ढूंढते ढूंढते आए हैं भाई साहब, बड़े वर्षों से इस गुफा की खोज में है। तो बोले आइए। तो फिर हम वापस गांव में गए। उन्हीं ग्रामवासियों ने हमारे भोजन आदि की भी व्यवस्था करके रखी थी, वहाँ पर भोजन करने के लिए विराजमान हुए। तब उन्होंने कहा कि पूर्व काल में जो बुजुर्ग जो वहाँ पर थे, उन्होंने बताया कि पूर्व काल में यहाँ पर हम पूजन करते थे और यहाँ पर इसे गाड़ीवान दादा की गुफा कहते थे। जो समय में सब विस्मृत हो गई, किसी को याद नहीं रहा, जंगल बढ़ते गया और फिर बाद में वहाँ की परंपरा पूजन की वो नष्ट हो गई। गाड़ीवान दादा की गुफा हम बोले इसे कहते थे। और तब हमने जाना कि महर्षि मृगन्नाथ ने इतने दिव्य स्थान पर तपस्या करी थी, माता मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर, ग्राम गुलौवा। और अक्टूबर 2019 में हम तीनों भाइयों ने बड़े ही प्रयत्न करके एक गुफा ढूंढने के लिए निकले थे। 5 दूसरी गुफा मिल गई, परंतु मृगन्नाथ महाराज की गुफा सबसे अंत में जब मिली तो मन में इतना प्रसन्नता हुई कि पुराने कुछ लोगों को मालूम होगा, पर आधुनिक काल में हम तीनों भाइयों ने सर्वप्रथम उस गुफा के दर्शन पिछले ही वर्ष किए। और कभी अवसर मिला तो काफ़ी सारे लोगों को ले जाएंगे वहाँ पर गुलौवा की गुफा दिखाने के लिए, महर्षि मृगन्नाथ की तपस्या स्थली देखने के लिए, गाड़ीवान दादा की गुफा देखने के लिए। बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है, कथा भी बहुत कम लोगों को ज्ञात है।
मात मातेश्वरी नर्मदा मैया की कृपा से थोड़ी बहुत प्रेरणा मिल जाती है तो पागलों सरीखे घूमते रहते हैं मैया के तट पर और मैया कुछ न कुछ दिव्य दर्शन करवा देती है। तो ये ऐसा लीला है मैया की। और हाँ, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। गुरु गुफा की भी मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। बड़ा ही सुंदर वो है, वहाँ पर एक पंडित जी पूजन करते रहते हैं और बड़ा ही सुंदर तीर्थ है। आगे चलते हैं तो सुराचर घाट, सहस्त्रावर्त तीर्थ, सर्रा घाट आता है, सौगंधिका वन तीर्थ। सौगंधिका वन तीर्थ जो है 100 सिद्ध ब्रह्मचार्य द्वारा तर्पण से अपने पितरों का उद्धार किया था, ऐसा सौगंधिका वन तीर्थ। और सिद्ध ऋषियों द्वारा यहाँ पर गंगा और यमुना का आह्वान किया गया इस सौगंधिका वन तीर्थ पर। तो गंगा जी भी आई, यमुना जी भी आना पड़, सभी कुछ आते हैं। हिरण नदी का संगम, गुरु गुफा बहुत, और जैसा कि मैं आपको बड़ा ही बता चुका हूँ कि गुरु गुफा में प्राकृतिक दृश्य भी है, वैसे ही गुल्लुवा गुफा में भी बड़े प्राकृतिक दृश्य हैं। और गुल्लुवा गुफा तो भीतर से इतनी विशाल है कि जिस प्रकार से कोई मंदिर बनाया गया हो, इतना बड़ा गुंबद है। 5 बड़े बड़े हॉल हैं, एक एक हॉल में लगभग ये मान के चलिए कि 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं। इतने बड़े बड़े वो हॉल हैं कि मतलब अर्थात वो पांचों हॉल में यदि सभी जाकर विराजमान हो जाएं तो लगभग 200-250 मनुष्य उस गुफा में आराम से निवास कर सकते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है उस गुफा का। और जब हमने देखा कि इतना ये दिव्य स्थान उपेक्षित है तो हम भी आश्चर्यचकित हो गए। और बड़ा ही छोटा सा एक द्वार दिख रहा था, उसको आधार बनाकर हम गए। मेरे छोटे भाई ने और ग्रामवासियों ने मिलकर बड़े बड़े पत्थर हटाकर देखा तो एक बड़ा सा अच्छा सा द्वार निकल गया। गिरते पड़ते गए और भयभीत तो थे क्योंकि इतने वर्षों से गुफा बंद है। कोई जंगली वन्य पशु हो सकता है, कोई सर्प आदि भी हो सकते हैं, परंतु मैया का नाम लेते लेते जाइए, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सर्प आदि तो मैया के बंधु हैं। और मैया का नाम लेते ही सर्प आदि तो भाग जाते हैं। तो ऐसे गुफाओं का क्षेत्र सौगंधिका वन तीर्थ। और आगे जाके और ये जो सौगंधिका वन तीर्थ है, प्रयागराज त्रिवेणी संगम का स्नान का फल मिलता है। और यहाँ के वृक्षों की छाया भी हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हम पाप मुक्त होते हैं, ऐसा सुंदर तीर्थ है। और फिर आता है ब्रह्मोद तीर्थ। ब्रह्मोद तीर्थ अर्थात सप्तऋषि जो है यहाँ पर ब्रह्म तपस्या करी तो सप्तऋषि से वो ब्रह्मर्षि बन गए। और यहाँ पर औदुंबरेश्वर शिव जी का पूजन करने का बहुत ही महत्व है। और आगे आता है ग्राम बेल पठार। सड़क पर आएगा ग्राम बेलखेड़ी और फिर आएगा बेल पठार। ये बेल पठार गांव जो है ये भी बलि महाराज का यज्ञ स्थल है और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ स्थल है। 5 यज्ञ बलि महाराज ने नर्मदा मैया के तट पर किए। उसका 100वां यज्ञ जिसका श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से वर्णन आता है, ये 100वां यज्ञ बलि महाराज ने मात मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर। श्रीमद् भागवत में तो इतना ही उल्लेख आता है कि ये जो 100वां यज्ञ बलि महाराज ने किया वो नर्मदा के तट पर किया, परंतु नर्मदा पुराण में बताया जाता है कि बलि महाराज ने जो 100वां यज्ञ किया वो ग्राम बेल पठार में किया, जिला जबलपुर। हम जबलपुर ज़िले में अब प्रवेश कर चुके हैं। बेलखेड़ी से रास्ता जाता है ग्राम बेल पठार के लिए, जिला जबलपुर। और 100वां यज्ञ वो दिव्य यज्ञ जिसमें भगवान विष्णु को वामन अवतार ग्रहण करना पड़ा। भगवान विष्णु का वामन अवतार का स्थल है ये ग्राम बेल पठार। और यहीं पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार में बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। यही वो दिव्य यज्ञ का स्थल है ग्राम बेल पठार। ऐसे अनेक अनेक तीर्थों से परिपूर्ण है मैया का तट। बड़ा सुंदर है ये मैया का तट। परिक्रमावासी आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है और ऐसे दिव्य तट तीर्थों के दर्शन करते हुए अपने आप को धन्य समझता है। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर। और इसी के साथ
मैं पंडित अनय रेवाशीष इस ऑडियो में आपसे विदा लेता हूँ। मोबाइल नंबर है मेरा 9826764226। अभी आज के दूसरे ऑडियो में पुनः शीघ्र ही आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। माच नरदेहर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर, माच नरदेहर, जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर।